हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says Tyndall effect is more effectively shown by option 1 true solution, option 2 lyophilic colloid, option 3 lyophobic colloid, option 4 suspension. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से सबसे इफेक्टिव टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द key concept, which is condition to show Tyndall effect is number 1, the diameter of dispersed phase particle is not much smaller than wavelength of light used. तो टिंडल इफेक्ट देखने के लिए आप जिस लाइट का यूज कर रहे हो उस लाइट की वेवलेंथ जो है और जो डायमीटर है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. तो लगभग दोनों को आपस में सेम होने चाहिए. और दूसरा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्शन मीडियम है, उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए. तो देखो, टिंडल इफेक्ट क्या है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया. दिस इज द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. यहाँ से हमने कोई लाइट ली जो इस सॉल्यूशन में से पास करी. अब ये जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं. चारों डायरेक्शन में इक्वली फैलाते हैं. तो ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस लाइट का जो पाथ है सोल्यूशन में से वो हमें विजिबल हो जाता है. इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. अब टिंडल इफेक्ट सिर्फ वही शो कर सकते हैं जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ट्रू सोल्यूशन. इन ट्रू सोल्यूशन the size of particles is less than 1 nanometer, which are not able to scatter the light. तो जो टिंडल ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इतना छोटा होता है, जैसा कि मैंने पहली कंडीशन में भी बोला, जो वेवलेंथ है लाइट की, पार्टिकल का साइज उससे ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए. लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जो, अगर हम विजिबल लाइट की बात करते हैं, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते. हेंस true solution do not show Tyndall effect.
उस वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में हमारे पास क्या केस बनता है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन सस्पेंशन is greater than 1000 नैनोमीटर। तो पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। Hence, these particles can scatter the light pass through it. Hence, suspension show Tyndall effect। इस वजह से आपको सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दैट सस्पेंशन आर नॉट स्टेबल, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसीलिए सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते। हेंस देयर टिंडल इफेक्ट इज नॉट सो इफेक्टिव। वहां पे जो टिंडल इफेक्ट है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जबकि उसने क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि सबसे इफेक्टिव कहाँ होता है। नाउ कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल, द साइज ऑफ पार्टिकल is between 1 nanometer to 1000 nanometer, so they can scatter the light properly. Hence, colloidal solution show Tyndall effect। कोलोइडल सॉल्यूशन में हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन दो तरह के हैं, लायोफिलिक भी होते हैं और लायोफोबिक भी होते हैं। तो इनमें से इन लायोफिलिक द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस of dispersed phase and dispersion medium do not differ greatly, hence in lyophilic Tyndall effect is not so effective। तो लायोफिलिक में भी टिंडल इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता, बट इन लायोफोबिक टिंडल इफेक्ट is
most effective because it fulfills both the condition of Tyndall effect। जो लायोफोबिक होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज जो होता है वो 1 to 1000 के बीच में होता है, तो जो लाइट की वेवलेंथ है वो उससे कंपेरेबल होता है, तो वो लाइट को अच्छे से स्कैटर कर सकता है। दूसरा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनमें भी अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो उस वजह से जो लायोफोबिक होते हैं वो सबसे इफेक्टिव टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 4 है वो रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, 1 भी रॉन्ग है, 3 करेक्ट है। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, लायोफोबिक कलर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।